अस्सलामुअलैकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि आप तो एक इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक चैनल जिसकी वीडियो आपको मुख्तसर सा एक ऐड आपको नज़र आ रहा है अपनी स्क्रीन पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। अगर तमाम देखने वाले इसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप यकीन कीजिए कि एक दिन में इसके सब्सक्राइबर्स की तादाद 1000 से ज़्यादा हो सकती है। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर तो इंतहाई परेशान कुन है, लेकिन बात वही है कि मैं तो ये कहूँगा कि आपने घबराना नहीं है। परेशान कुन खबर ये है कोविड-19 के हवाले से कि साउथ अफ्रीका में एक नया वायरस सामने आया है और एक तहकीक के मुताबिक कौन सी वैक्सीन जो है वो दुनिया में सबसे बेहतरीन वैक्सीन करार दी गई है। यानी हम तो चर्चे सुनते थे कि फाइजर दुनिया की बेहतरीन वैक्सीन है, लेकिन अब फाइजर तीसरे नंबर पर है। पहले 2 नंबर पर कौन सी वैक्सीन है इसके हवाले से आपको बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेशतर यूरोपीय ममालिक ने साउथ अफ्रीका से आने वाली परवाज़ों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। यानी साउथ अफ्रीका से होकर आने वाला कोई भी शख्स अब इन ममालिक में दाखिल नहीं हो सकता, जिसमें सर फहरिस्त बरतानिया है, जर्मनी है, इटली है, चेकोस्लोवाकिया है, ऑस्ट्रिया है। इन ममालिक ने साउथ अफ्रीका पर पाबंदी आयद कर दी है। और साथ ही साथ इंडिया की वजारत सेहत ने भी इस बात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इज़हार किया है कि साउथ अफ्रीका से आने वाली परवाज़ों पर पाबंदी ना लगाई गई या वहाँ से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग और टेस्टिंग ना की गई तो इंडिया में एक मरतबा फिर एक और वबा फैल सकती है, जन्म ले सकती है। आपके इल्म में होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा इंडियन जो नेशनल्स हैं, NRI जिन्हें कहते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, उनकी तादाद साउथ अफ्रीका में मुकीम है और बहुत से पाकिस्तानी भी वहाँ पर मुकीम है। लेकिन अभी तक इंडिया या पाकिस्तानी हुकूमत ने इस हवाले से कोई फैसला नहीं किया। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि बात कहाँ से शुरू करूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि साउथ अफ्रीका में एक नया जो वायरस सामने आया है उसको NU या नू कहते हैं। बताया ये गया है कि 77 केसेस के सामने आए हैं। ये बहुत ही जानलेवा, डेडली और तेज़ी से फैलने वाला वेरिएंट है। यानी इससे पहले जो वेरिएंट हमारे सामने आए थे ये उनसे भी ज़्यादा, यानी डेल्टा वेरिएंट से भी ज़्यादा मोहलिक है। अब क्या करें? और ये भी बताया गया कि इस वायरस पर वैक्सीन असरअंदाज नहीं हो सकती, यानी मुअस्सर नहीं हो सकती। तो फिर हमें वैक्सीन लगवाने पर मजबूर क्यों किया गया कि इस तरह के हालात हैं? क्योंकि ये तमाम जो वैक्सीन इस वक्त मार्केट में दस्तयाब हैं ये कोविड-19 की जो पहली किस्म थी उसको सामने रखकर बनाई गई। लेकिन अब उसके बाद जिस तरह इक़साम सामने आ रही हैं तो ये काफ़ी परेशानी और तशवीश की बात है। ये जो वेरिएंट है इसका नाम जो साइंटिफिक जो नेम है या नाम है वो है B.1.1.529 यानी B11.529 ये इस वायरस का नाम है। और इस हवाले से WHO ने यानी आलमी अदारा सेहत ने एक हंगामी मीटिंग भी बुला ली है ताकि इसके तदारुक रोकथाम के लिए इक़दाम किए जा सकें या क्या इक़दाम किए जाएं। अब जिस तरह मैंने बताया है कि पूरी दुनिया में इस पर तशवीश की लहर दौड़ चुकी है और बरतानिया, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया समेत दीगर ममालिक ने साउथ अफ्रीका से आने वाली परवाज़ों, वहाँ से आने वाले मुसाफिरों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। अब आते हैं जनाब, ये तो मुस्तकबिल में पता चलेगा। अल्लाह से खैर की तवक्को रखनी चाहिए, खैर की दुआ मांगनी चाहिए। लेकिन हालात जो हैं मैं जो आलमी इदारों की रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर करूं उनके मुताबिक हालात दुरुस्त नज़र नहीं आते। अब देखते हैं कि ये जो हमें वैक्सीनें लगाई गई, हमें बताया गया कि ये फाइज़र दुनिया की टॉप क्लास की वैक्सीन है, फाइज़र को एक्सेप्ट किया जाएगा, ये है वो। अब एक आलमी तहकीक सामने आई है जिसके मुताबिक दुनिया की सबसे मुअस्सर तरीन वैक्सीन कोविड-19 जो आगाज़ में जो शुरू हुआ था उसके लिए सबसे मुअस्सर तरीन जो वैक्सीन है वो है मॉडर्ना। जी हाँ, मॉडर्ना का जो मुअस्सरपन है या उसकी इफेक्टिवनेस है वो बताया गया है 87.23 यानी 87.23%। दूसरे नंबर पर कौन सी वैक्सीन है
वो है रशियन वैक्सीन स्पुतनिक 5। उसको स्पुतनिक 5 भी कहते हैं, स्पुतनिक 5 भी कहते हैं, बहरहाल जो भी है, SPUTNIK। ये जो वैक्सीन है ये दूसरे नंबर पर है और इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो है 85%। मॉडर्ना की 87%, स्पुतनिक की या स्पुतनिक की 85%। और तीसरे नंबर पर फाइजर वैक्सीन आई है जिसके बहुत चर्चे सुनते थे, यानी फाइजर बायोएनटेक। इस वैक्सीन की इफेक्टिवनेस जो जांची गई है, और ये मैं बताता चलूँ कि 5 वैक्सीनों पर ये तहकीक की गई है, लेकिन ये जो पहले 3 नंबर की हैं इनके बारे में बताया गया, और तीसरे नंबर पर फाइजर वैक्सीन आई है जिसकी इफेक्टिवनेस या मौसरपन जो है वो 83 कुछ फीसद है, यानी 83%। एक 87% मॉडर्ना, स्पुतनिक 85% और ये फाइजर जो है ये 83%, 83%। अब जबकि दुनिया में नया से नया वेरिएंट, नई से नई किस्म कोरोना वायरस की आ रही है, तो अब कहा यह जा रहा है कि जितनी भी वैक्सीनें मार्केट में दस्तयाब हैं कोविड-19 के हवाले से, ये जो नए वेरिएंट हैं उनके खिलाफ ये मुअस्सर नहीं है। तो इसका मतलब तो ये हुआ मुस्तकबिल करीब में मजीद वैक्सीनें ईजाद की जाएंगी, दरियाफ्त की जाएंगी, बनाया जाएगा और फिर हमें मजबूर किया जाएगा कि वो वैक्सीनें भी लगवाओ। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं, मुझ समेत, जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। हालांकि मैंने मॉडर्ना वैक्सीन लगवाई थी, मेरी पूरी फैमिली ने मॉडर्ना वैक्सीन लगवाई थी। बहुत से लोग, मैंने जिस तरह कहा है मुझ समेत, जिन पर आज भी उस वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जबकि इसकी सेकेंड डोज मैंने लगवाई थी 25 सितंबर को। 25 सितंबर के बाद आज 2 महीने गुजर चुके हैं आज के दिन, और आप यकीन कीजिए कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स अभी तक हैं। मुख्तलिफ किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कोई एक नहीं है जिसके बारे में मैं आपको बता सकूं। यानी जिस्म में दर्द, जिसे हम बॉडी एक्स कहते हैं, जोड़ों में दर्द, यहाँ तक कि हाथ और पाँव की उंगलियों में दर्द, सर में दर्द, और 24 घंटे, ये भी नहीं है कि किसी वक्त चला जाए। और कभी कभार जिसको हार्ट पैल्पिटेशन कहते हैं, दिल का तेजी से धड़कना, ऐसे लगता है कि खुदा न खास्ता दिल जो है वो सीने के बजाय हलक में धड़क रहा है। तो बहुत से लोगों को इससे मसाइल भी हुए हैं या होंगे या हो रहे हैं। ख़ास तौर पर जो शादीशुदा ख़वातीन हैं उनको बहुत से मसाइल का सामना है। अब उसकी डिटेल में मैं नहीं जा सकता, समझदार लोग हैं आप, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो आप समझ सकते हैं। उनको, शादीशुदा ख़वातीन को बहुत से मसाइल का सामना है, और अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले सालों में, महीनों में कोई नई वैक्सीन आएगी, कोई नई टैबलेट्स आएंगी, फिर हमें कहा जाएगा कि अब आप वो टैबलेट्स खाएं। बूस्टर डोज तो अब पुरानी बात होगी, फिर कहा जाएगा कि ये नई वैक्सीन लगवाएं, तब आपको सफ़र की इजाज़त होगी। पता नहीं दुनिया किस तरफ जा रही है। ये वैक्सीनें लगवा कर हम लोगों को ख़त्म किया जा रहा है। अंदर से तो डेफिनेटली तोड़ फोड़ तो हो रही है हर इंसान में। अब तो आपको पता है कि 5 साल से ऊपर लोगों को भी वैक्सीनें लगाई जा रही हैं, बच्चों को, लोगों को तो नहीं, वो तो मासूम बच्चे होते हैं, उनको वैक्सीनें लगाई जा रही हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात हैं, और मैं समझता हूँ कि वो आसानी से दूर नहीं किए जा सकते, क्योंकि जिस तरह ये वायरस फैल रहा है तो इसका मतलब है ये पाबंदियाँ, मास्क, ये समाजी फासले, वैक्सीन, ये सारी चीज़ें कहना तो नहीं चाहिए लेकिन ये बकवास ही साबित हो रही हैं। ये फजूल किस्म का लोगों को आपने तकलीफ दी है। जो होना है होने दें। जिसने, अब मैं इससे आगे और तो कुछ कह नहीं सकता, मुझे पता है यूट्यूब की पॉलिसी है, फिर वीडियोज़ को डिलीट कर दिया जाता है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।